नमस्कार, गुरुमंत्र शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सरगम पंत। आज किलकारी से शो की शुरुआत की है तो हमारी कोशिश होगी हर घर में किलकारी गूंजे। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट लाइव जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता सुख दे, खुशी बख्शे। पूरी दुनिया में हर औरत की चाह होती है कि उसको कोई माँ कहकर पुकारे। शादी के बाद सिर्फ माता पिता की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार चाहता है कि उनके घर में जल्द से जल्द किलकारियां गूंजे। लेकिन कई बार कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो संतान सुख में बाधक होती है। आज संतान सुख की बात करेंगे और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। कुंडली में देखिए कहाँ है संतान सुख के योग। हाथ की रेखाएं बताएंगी बच्चे ना होने के लक्षण। क्यों हो जाता है बार बार मिसकैरेज? अचूक उपाय से आपके घर में गूंजेंगी किलकारियां। आज बहुत खास दिन है क्योंकि आज गुरुदेव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप भी फोन करके हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं वो पूछ सकते हैं। आपको स्क्रीन पे 2 नंबर दिख रहे होंगे, 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अभी कॉल करने वाले नंबर को मिलाएं। और अगर आप गुरुदेव से साक्षात मिलना चाहते हैं और मिलकर के सवाल पूछना चाहते हैं तो आप दूसरा नंबर डायल कर सकते हैं। बस कुछ ही देर में हम लाइव कॉलर लेंगे। आप सभी हमें कॉल कर सकते हैं, पर उससे पहले हम गुरुदेव से पहला सवाल ले लेते हैं। गुरुदेव, मैं खुद एक महिला हूँ और मैं इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि किसी भी महिला के लिए कितना जरूरी होता है माँ बनना। हम अपने जीवन में कुछ भी कर लें, जितने भी उच्च पद पे पहुंच जाए, जितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन असली सुख तो संतान की प्राप्ति ही होती है। सच बात है। तो क्या कुंडली में देखकर ये बताया जा सकता है कि आपके कुंडली में ऐसे योग है कि आपके पास भी संतान की प्राप्ति हो? बेटा, जो हम कहते हैं ना कुंडली मिलान, कुंडली मिलान के अंदर सबसे पहले खास तौर पे यही देखा जाता है कि अगर लड़के की कुंडली है तो क्या उसका जो शारीरिक बल है वो हमेशा उसका साथ देगा, क्या वो कामकाज में कैसा रहेगा और जिंदगी के अंदर इज्जत और पैसा कहां तक कमाएगा। कुंडली में देखने का तरीका ये होता है एक। और औरत के लिए यानी कि लड़की के लिए खास तौर पे ये चीज देखी जाती है कि वो मां बनने के काबिल है क्या शादी के बाद में बच्चों के सुख से संबंधित उसकी कुंडली में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। और ज्यादातर कुंडलियों के अंदर ये लगभग सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कई बार बाधाएं भी होती है। लेकिन कुंडली में साफ तौर पे पता चल जाता है कि अगर ये जोड़े का मिलन होगा तो उसके बाद में परिवार भरा पूरा होगा और जहां तक वो अपनी स्वेच्छा से चाहे बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। कई बार कुंडली के अंदर योग ऐसा ही होता है कि नहीं, आपको एक बच्चा ही मिलेगा या 2-3 ही मिलेंगे, उसके बाद नहीं होगा। और कई कुंडलियों के अंदर तो यहां तक के योग होते हैं कि 12-12, 14-14 बच्चे भी लिखे होते हैं। तो ये सब योग जन्म कुंडली के अंदर साफ तौर पे देखने को मिलते हैं कि कौन बच्चे के काबिल है और कौन नहीं है। जी, तो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर अभी हमारे साथ हमारा पहला लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिर्जा हमारे साथ हावड़ा से जुड़ रहे हैं। मिर्जा, इससे पहले आप गुरुदेव से प्रश्न करें, अपनी परेशानी पूछे। मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। नमस्ते गुरुजी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में चाहती हूँ। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1962 और रात को 12 बजे। ठीक है। और वेस्ट बंगाल हुगली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? ये ट्यूशन करते हैं, टीचर है, लेकिन आर्थिक बहुत परेशानी है, उसमें ट्यूशन चलते नहीं है और मकान 8 साल से कंप्लीट नहीं हो रहा है और इतना गुस्सा है कि क्या बोले। मतलब छोटे छोटे बात पर भड़क जाते हैं, मतलब क्या बोले। तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं बेटा, मैं बाकी का बता देता हूँ सब कुछ। इनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र, मंगल और राहु का मेल बहुत ही बुरा है।
इसके अंदर कहते हैं कि चंद्र यानी कि मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति भंग, रुपया पैसा प्रॉपर्टी होते हुए उसके सुखों के योग खराब, और मंगल यानी कि अपनी सहन शक्ति, अपनी विल पावर, उसके अंदर कमियों के योग, और छोटी छोटी बातों के अंदर कमियां ढूंढ करके हर वक्त घर के अंदर टोका टाकी और मुसीबत डाली रखना, ये है इनका स्वभाव। और ऊपर से मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर, जब भी मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़े और मंगल उनसे बहुत खराब कर रहा हो, बेटा मकानों के सुख, बैठ के खाने के सुख, नौकर चाकरों के सुख, इंडस्ट्री कोई लगानी हो या किसी भी तरह के वाहनों के अच्छे सुख, इन सब के अंदर दिखते आती हैं। और जितना मर्जी इंसान पैसा कमा ले, लेकिन उसका पैसे की कमाई की बरकत ऐसी हद तक बनी रहती है कि इधर जितनी कमाई आई है उतने ही खर्च होंगे, उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा। जब तक इस बुरे योग का बेटा तुम उपाय नहीं करते, तब तक चाह के भी ना तो घर के अंदर सुख शांति रहेगी, ना इनके स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझा जा सकता है कि वो अच्छा है या बुरा है, और ना ही मकानों के सुख मिल पाएंगे। और जब घर की सुख शांति के योग ही नहीं तो घर में सुखी कौन रहेगा? कोई भी नहीं। बच्चे भी दुखी, तुम भी दुखी, बाकी सब भी इनसे दुखी, ये वाले हालात बन रहे हैं। तो इस उपाय का ये उपाय करो। सबसे पहले बेटा 43 दिन लगातार 8 हल्दी की गांठ किसी भी धर्म स्थान में दे दो, ये पहला उपाय है। उसके बाद दूसरा उपाय सबसे जरूरी वाला उपाय है, और वो है 43 दिन लगातार दूध में हलवा बना करके वो गरीबों में बांट दो, किसी को भी खैरात कर दो। और उसके बाद में हर मंगलवार को, जब तक इनका जीवन है तब तक बेटा हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके बांटना ही बांटना है, ये ताकि इनको मकान भी पूरा हो और इनके स्वास्थ्य में भी कमी ना आए। इसके लिए हर महीने 1 किलो जौ 4 किलो दूध के साथ धोके वो भी जल प्रवाह करो। मात्र इतने से ही उपाय है। और इतने उपाय करने के बाद अगर तुम पूरा काला कुत्ता इसकी अगर सेवा बाहर करते हो, ये उसको कुछ खाने को देते हो, बेटा मकान भी बनेगा, इनका स्वभाव भी ठीक होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, बच्चों के सुख बहुत उत्तम रहेंगे और तुम खुशहाल रहोगे, ठीक है? और तुम्हारी सारी शिकायतें इनसे खत्म हो जाएगी। गुरुदेव, एक बहुत ही जरूरी प्रश्न है जो मुझे आपसे पूछना है। अगर बीवी के कुंडली में योग है संतान का और हस्बैंड में नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? बेटा ऐसी परिस्थिति में ठीक करना बहुत आसान होता है। एक की कुंडली में योग हो और एक की कुंडली में नहीं है, अब वो नहीं कोई ना कोई ग्रह लगाता ही है। इसका मैं तुम्हें एक तर्क देता हूं जी। मान लीजिए किसी के चंद्रमा किसी मर्द की कुंडली के अंदर 11वें स्थान पर बैठे हैं और शनि खराब अवस्था के अंदर है, तो ऐसे में इंसान के शरीर के अंदर स्पर्म काउंटिंग की कमी होती है। तो हम उस वक्त में बृहस्पति की सहायता देकर के उसको स्पर्म काउंटिंग को बढ़ाने का काम करते हैं। कैसे? चंद्रमा जब 11वें स्थान पे होता है, ये बृहस्पति का घर है। शनि अगर खराब हो तो ये सच में उस वक्त में स्पर्म काउंटिंग में कमी देता है, जिसकी वजह से अगर ऐसा इंसान स्वर्ण भस्म का प्रयोग करे और उसके बाद में कोशिश करे तो ये कंसीव बच्चा हो जाता है। इसी तरह से औरत है, औरत की कुंडली के अंदर शुक्र मान लो छठे घर के अंदर है। छठे घर का जो शुक्र होता है राजे, ये इन्फेक्शन का कारक होता है और औरत को पता नहीं चलता कि ये इतना बड़ा ही है, उसे लगता है कि नहीं थोड़ा सा इन्फेक्शन है, लेकिन उसके कारण भी कंसीव नहीं करता जी। और भी बहुत सारे ऐसे योग हैं जो आपको आज बताए जाएंगे। ऐसी अवस्था के अंदर बेटा ये छोटे से उपाय करके ही बहुत आसानी से औलाद को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब हम डॉक्टरी ट्रीटमेंट के लिए भागते हैं तो होता यह है कि अगर एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी साथ में ले लिया जाए तो बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। और आज की डेट में हमारे पास ज्यादा नहीं तो रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड में 600-700 दंपति ऐसे हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करके बच्चे लिए हैं। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ मुंबई से महेंद्र जुड़ गए हैं। महेंद्र, इससे पहले आप गुरुदेव से अपनी परेशानी, अपना सवाल करें, मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान हमें बता दीजिए। हेलो 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 जी महेंद्र। हेलो महेंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी महेंद्र, आप हमें अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। हेलो जी महेंद्र से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। गुरुदेव, ऐसा होता है कि कभी कभार
कंसीव तो कर लेती है महिला, बच्चा भी हो जाता है, पर उसके बाद बच्चा खत्म हो जाता है, जो कि शायद से दोबारा से दुख का कारण बन जाता है पूरे के पूरे परिवार के लिए और खासतौर पर उस महिला के लिए। बिल्कुल। ऐसे कौन से योग होते हैं कुंडली में? बेटा, जब भी केतु जन्म कुंडली के अंदर खराब अवस्था के अंदर हो, यानी कि तीसरे या 8वें घर के अंदर हो, या पापी ग्रहों के साथ में उनकी, वो कहते हैं, हमारे पंजाबी में बोलते हैं, जुंडली बैठी हुई हो, और मंगल बहुत खराब होकर के बच्चे के घर के साथ में संबंध रखता हो, तो ऐसे में बच्चा होने के बाद उसके लिए तकलीफें बनती है, वो बीमार बहुत होता है, और ज्यादातर चांसेस ऐसे ही होते हैं कि उसका जीवन नहीं बचता। और ये योग बहुत सारी कुंडलियों में पाया जाता है, और इसके लिए भी लोग बहुत सारे आते हैं हमारे पास। अब मंगल बद की पोजीशन बच्चे के स्थान पर होना, ये सीधा बच्चे की जान के ऊपर भारी बनता है, और इसका बहुत ही आसान उपाय लाल किताब के अंदर दिया गया है। जिन लोगों के यहां औलाद होकर के खत्म हो जाती है, या जिनको 7वें से 9वें महीने के बीच में जिन महिलाओं को बच्चे के प्रति कोई तकलीफ आती है, उनके बच्चे को पेट में तकलीफ होती है, आज उनके लिए ये जो मैं उपाय देने जा रहा हूं, ये अमृतमयी है बेटा। और वैसे ये जो उपाय है, अगर हर जच्चा यानी कि हर गर्भवती मां अगर इस उपाय को करके चले, तो पेट में बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, और होने के बाद भी वो लंबी आयु का होगा। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले बच्चे को करने क्या लेना चाहिए? एक सूती लाल कपड़े की लीड फाड़ के, यानी कि थोड़ी कत्तर काट के, उसको अपनी सीधी बाजू पे बांधना चाहिए। पहला उपाय है। दूसरा, 2 पीतल के लोटे ले, और ढक्कन भी पीतल के ही लेने ऊपर रखने के लिए, और एक के अंदर शहद और एक के अंदर दूध भर के, और ऊपर उसके ढक्कन रख के, जिस कमरे के अंदर ये गर्भवती मां सोती हैं बेटा, उस कमरे के अंदर कहीं पर भी ऊपर की तरफ में कॉर्नर्स वगैरह पे इसको रख दिया जाए। तीसरा, थोड़े से जौ लेके उनको 2-3 घंटे पानी के अंदर भिगो के, बाद में हाथ से ही उनको मैश करना है, और निकाल के बाद में जौ अलग करके फेंक देना। वो जो जौ का पानी निकला है, उसे कांच की बोतल में बंद करके, ढक्कन बंद करके, जहां ये गर्भवती महिला सोती है अपने सलाने की तरफ में उसको रखें। अब ये 3 चीज करते हैं। उसके बाद में जैसे ही डिलीवरी होती है, सबसे पहले घर वालों का काम यही होगा कि वो दोनों जो लोटे रखे हुए हैं, एक में शहद है, एक में दूध है, और इतनी देर तक वही रहेगा, इसको बदलना नहीं, ये ले जाकर के सबसे पहले मंदिर पे दे दें। उसके बाद जौ का पानी फौरन खोल के जाके बाहर किसी पेड़ के ऊपर चढ़ा दें, ठीक है। और जैसे ही बच्चा हुआ, मां अपनी बाजू में से लीरे उतार के उस जो नवजात शिशु है उसके बाजू के अंदर रख दे, और खुद एक नई कत्तर बांध दे। और जिस दिन बच्चा और मां दोनों 43 दिन के हो जाएंगे, दोनों लीर लेकर के उनकी जाके जल प्रवाह कर देनी है। आप ये करके देखिए, ये इतना चमत्कारी उपाय है परमात्मा की दया से कि मां और बच्चे को हमेशा स्वस्थ रखेगा। और ये जो हालात कईयों के साथ बन चुके हैं कि उनके बच्चा होकर के खत्म हो जाता है, ये चीज कभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। गुरुदेव, मुझे पूरा यकीन है कि आपका ये उपाय काफी ज्यादा मददगार होगा हमारे दर्शकों को। पर अभी हमारे साथ शुभम गोरखपुर से जुड़ गए हैं। शुभम, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान हमें बता दीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/2/1996 है। और टाइम कितना बेटा? जी जी सर। शुभम, टीवी पे देख के हमसे बात मत करो बेटा, वरना कॉल तुम्हारी कट जाएगी। चलिए, शुभम से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ और लाइव कॉलर्स लेंगे, पर गुरुदेव कुछ और सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और जो पहला सवाल था उसी से ही थोड़ा मिलता जुलता है। महिलाएं कई बार कंसीव कर लेती हैं और मिसकैरेज हो जाता है। बिल्कुल। ऐसा क्यों है? इसमें राजीव, ये शनि और राहु की बहुत बड़ी चाल होती है। कई बार शनि 11वें स्थान के ऊपर बैठ के वो भी बच्चे के घर को देख रहे होते हैं। कई बार राहु 5वें घूमने वाला सांप, ये लाल किताब के अंदर खासतौर पे इस बात को बताया जाता है। और खासतौर पे राहु 5वें स्थान में माता की कुंडली में या पिता की कुंडली के अंदर हो, तो ये योग वाकई में फौरन बनता है। और ऐसे में मिसकैरेजेस भी होते हैं, और कई बार स्वेच्छा के साथ में भी अबॉर्शन करवाया जाता है। ये जो योग है, ये पापी ग्रहों की जो वस्तुएं अगर घर में हो, जैसे बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, ये अगर अपने घर में पड़ी है, और या कई बार घर के बड़े बुजुर्ग बहुत ज्यादा कबाड़ अपने घर के अंदर इकट्ठा करके रख लेते हैं कि कोई बात नहीं, बाद में काम आएगा,
उस सिचुएशन के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी होती है। और जिन लोगों के खास तौर पे घरों की छतों के ऊपर लोहा और लकड़ी बरसात में भीग के काली पड़ चुकी है या जंग लग चुका है, उनके यहां पर भी ये समस्याएं आम पाई जाती है। और उनके यहां तो एक समस्या और होती है कि गुस्सा, इरिटेशन इतनी रहती है और सेहत की खराबियां इतनी रहती है कि खर्चे के मुंह खुले ही रहते हैं। तो सबसे पहले बेटा घर की छत को साफ करो, वहां से लोहा और लकड़ी उतार के बिल्कुल साफ सुथरी छत करो। उसके बाद में जिनके लिए भी ये मिसकैरेजेस हो जाते हैं, उन लोगों को चाहिए कि जो उनके घर की मेन एंट्री है, उस दरवाजे के ऊपर चांदी का पतरा, जितना बड़ा दरवाजा हो उतना ही लंबा चौड़ा ये चांदी का पतरा लगाएं। उसके बाद में हर शनिवार को एक नारियल, थोड़े से साबुत बादाम लेकर के अपने माथे पे लगा के बेटा बेशक शनि मंदिर के अंदर देते रहो। ये करते रहो। और साथ ही हर रोज कुत्ते और कौवों की सेवा करनी बहुत जरूरी होगी। यानी कि जितना आप कुत्ते और कौवों की सेवा करेंगे, उनके बीच में 5-10 मिनट बैठ के उनको खिला के आएंगे, उतने ही अच्छे चांस बनेंगे तुम्हारे यहां बहुत अच्छी तरह से संतान हो जाने के। और काले और नीले रंग बिल्कुल भी औरत को धारण नहीं करने चाहिए जिन दिनों में उसने कंसीव करना हो। और कंसीव करने के बाद भी अगर हो सके तो जैसे हल्के पिंक रंग हो गए या हल्के पीले रंग हो गए या इस तरह के रंगों का अगर वो प्रयोग करके चलती है और काले और नीले रंग का प्रयोग नहीं करके चलती, तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा, ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। गुरुदेव, ये जो बातचीत का सिलसिला है ये जारी रखेंगे। कई और सवाल है मेरे पास, पर अभी हमारे साथ वैष्णवी जुड़ रही है नासिक से। वैष्णवी, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। हाँ, मैं वैष्णवी की माँ बोल रही हूँ। मैं उसके मेरी बेटी है वैष्णवी, उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी शादी हो गई थी, अभी तो डिवोर्स प्रोसीजर चल रही। अभी लास्ट के मोमेंट पे डिवोर्स तो हो जाएगा, लेकिन बेटा पहले डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ। हाँ, उसका 29 दिसंबर 1990 और टाइम सुबह 3:15। और कहाँ का जन्म है? नासिक। ठीक है। बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम से उभरे, अभी तो चल रहा है। बेटा कल मैंने एक बात बताई थी कि जब भी चंद्र और मंगल आपस में जुड़े हुए हो और कोई भी शुभ ग्रह जिसके साथ में पापी ग्रहों का मिलन हो जाए, तो ऐसी अवस्था के अंदर वाकई में गृहस्थी के सुख टूटती खराब हो जाते हैं। तुम्हारी बेटी की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल का मेल है अष्टम भाव के अंदर, और साथ ही बृहस्पति और केतु का मेल है जिसके ऊपर शुक्र, शनि और राहु की दृष्टि। जब बृहस्पति इस तरह से खराब होते हैं तो गृहस्थी के सुख टोटली खराब हो जाते हैं, कलेश होते हैं, घर के अंदर समृद्धि के योग खराब होते हैं। और जिस भी चीज के ऊपर, चाहे लिखाई पढ़ाई, चाहे शादी, चाहे किसी और चीज के ऊपर लगाया हुआ पैसा, वो बिल्कुल बेकार जाता है। और जब तक इस योग का तुम इलाज नहीं करती बेटा, तब तक इसकी गृहस्थी के सुख खराब ही रहने के योग है। ये चीज तुम्हें इसकी शादी से पहले ये दिखा करके इसका इलाज करके शादी करनी चाहिए थी। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये आगे आगे चल के इसके पिता के लिए भी, उसके सुखों के लिए भी ये कोई ना कोई खराबी के योग बड़े पैदा कर सकता है। और खास तौर पे आप लोगों का जब भी मकान बनेगा, रेनोवेशन होगी, उस वक्त में कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खिलाने के लिए ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि शनि राहु का मेल यही काम करता है। तो अब उपाय क्या करना है? सबसे पहले 43 दिन 4 पीले नींबू बिना दाग के, वो हरे नहीं होने चाहिए, कहीं उनके ऊपर दाग नहीं होना चाहिए। 43 दिन 4 पीले नींबू बिना दाग के लेकर के उनको मंदिर के अंदर देना है। इससे बृहस्पति केतु इन पापी ग्रहों के चंगुल से निकल जाएंगे। दूसरा, चंद्र और मंगल का मेल, जिसको कि सूर्य बुध को टक्कर पड़ रही है बेटा, इसके लिए भी हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके बांटना सबसे उत्तम उपाय है। यह दूसरा उपाय है। और तीसरा उपाय, हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम, उनके ऊपर सरसों का तेल लगा करके उनको जाके जल प्रवाह करना। अगर ये उपाय करते हो तो ये बच्चा सारी जिंदगी बहुत खुशहाल रहेगा। और ये वाकई में घर को प्यार करने वाला, घर को चलाने वाला बच्चा है तुम्हारा। और इस तरह का इसे दुख मिला, इस वक्त वाकई में ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन इस उपाय के बाद में इसकी जिंदगी बिल्कुल खुशहाल होगी और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरुदेव, अगर दर्शकों के पास एक संतान है और वो चाहते हैं एक और हो जाए,
तो क्या कुंडली देख के बताया जा सकता है कि कितनी संतान होगी? ये बात सच है बेटा। जन्म कुंडली के अंदर ऐसे भी योग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, संतान सुख जरूर मिलेगा, भले ही एक हो। तो कईयों के वाकई में एक संतान होती है। लेकिन ऐसे भी योग होते हैं जिसमें 2-3 संतान होने का योग होता है। जैसे केतु अगर तीसरे घर में है या मंगल केतु का मेल हो जाए तो 3-3 पुत्रों का मेल भी बनता है। लेकिन ऐसी भी अवस्था बनती है जब बृहस्पति केतु का मेल बनता है और सूर्य भी साथ में सम्मिलित होता है, तो कहते हैं भरा पूरा परिवार, चाहे 12 बच्चे ले लो चाहे 14 बच्चे ले लो। तो इस तरह के योग बनते हैं बेटा। जन्म कुंडली को देख करके बिल्कुल ये बताया जा सकता है। और अगर कहीं आपके पास एक बच्चा और उसके बाद में बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप सूर्य मंगल चंद्रमा को अच्छा कर लीजिए और बृहस्पति के दान से उसको अच्छा कर लीजिए। आपका परिवार अपने आप बड़ा हो जाएगा। और इसको करने के लिए आपने करना क्या है? सबसे पहले जो पिता है वो अपना कान छिदवा के उसमें थोड़ा सोना पहन ले, चाहे स्टड पहने चाहे रिंग पहन ले। उसके बाद दूसरा उपाय, हर रोज बड़ के पेड़ पर थोड़ा सा दूध पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। ये जो मां बनना चाहती है वो औरत करे, ठीक है। और तीसरा, हर बृहस्पतिवार को थोड़ा सा एक तांबे के लोटे के अंदर थोड़े से चावल चने की दाल भर के और लाल चंदन का लेप लगा के लोटे को उसे हर बृहस्पतिवार को मंदिर के अंदर देना शुरू करें। आप ये करके देखिए, आपकी दूसरी संतान की इच्छा भी बहुत जल्द पूरी होगी। अभी रुक रहे हैं चंद पलों के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र और सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी है। आज हम बात कर रहे हैं संतान प्राप्ति के बारे में। गुरुदेव, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन भर कभी संतान सुख की प्राप्ति ही नहीं होती। ऐसी कुंडलियां कौन सी होती हैं और इसके कुछ उपाय बता दीजिए तो काफी लाभदायक होंगे। ये रजे पितृदोष का कारण होता है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर केतु का पितृदोष बनता है तो इंसान अपनी संतान के लिए तरसता ही रहता है। और यही योग जब औरत की कुंडली के अंदर बृहस्पति और शुक्र धन भाव के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है बांझ, ठीक है। ये वाला भी जो योग है इसको भी अगर देखा जाए तो ये भी दोनों मिलकर के केतु बनते हैं। लेकिन केतु का पितृदोष अगर जन्म कुंडली के अंदर हो तभी ये योग पूरी तरह से काम करता है। फिर मंगल और केतु का मेल और मंगल बध होकर के केतु के साथ में जुड़ा हुआ हो तो वाकई में पूरे जतन करने के बाद, हर तरह का ट्रीटमेंट लेने के बाद, जगह जगह माथा टेकने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती। और ये पितृदोष का जब तक आप निवारण नहीं करते और जब तक इसके पूरी तरह से आप उपाय नहीं कर लेते तब तक संतान सुख वाकई संभव नहीं हो पाता और कई बार तो संतान गोद ही लेनी पड़ती है। ये बात सच है। और इस योग को ठीक करने के लिए जिनके साथ में भी ऐसा है, शादी को बहुत देर हो गई है लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई है, आज जो मैं ये उपाय बताने जा रहा हूं आप इसको एक बार करके देखिए। इसके लिए करिए, अपने सारे परिवार से बराबर के पैसे इकट्ठे करके कुत्तों के खाने के 110 पैकेट बना लीजिए। कुछ भी जो कुत्ते शौक से खाते हो वो आप 110 पैकेट बना लीजिए। अगर आप सारे परिवार से नहीं लेना चाहते और अगर उसमें कोई बाधा है तो ठीक है, अपने पास से ही सारे पैसे लगा करके आप और ये 110 पैकेट बनाइए और सुबह सवेरे 4 बजे आप निकलिए जब कुत्ते भूखे भी होते हैं और एक एक गली के अंदर जाते जाइए। जितने कुत्ते मिले उसमें पैकेट खोल के उनको देते जाइए और 110 पैकेट बांट के आप घर पे आ जाइए। यानी कि एक ही दिन के अंदर 100 कुत्तों को खाना खिलाना, आप 110 को खिलाएंगे। एक ही उपाय। दूसरा, इसके अंदर मंगल और केतु ये ज्यादा जिम्मेवार होते हैं जो कि संतान प्राप्ति में बाधा बनते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर 7 तरह के फल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन एक फल के रूप में आपको एक मुट्ठी बाजरा जरूर लेना है क्योंकि सूर्य बीच में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य का कोई भारी फल ज्यादा नहीं मिलता। तो इसलिए बाजरा जरूर हो। इसको एक फल मानो और बाकी के 6 फल आप मार्केट से कोई भी ले सकते हो। ये लेकर के इसको 7 तरह के दूध के साथ होना है। यानी कि 7 तरह का दूध क्या हुआ? गाय, भैंस, बकरी, ये हो गया। इसके अंदर अपने घर का पानी, 2 मंदिरों का पानी, ये लेकर के और गंगा जल, ये आपने मिला लिया। ये 7 तरह का एक तरह का दूध तैयार हो गया और इसके अंदर वो 7 फल आप धो लीजिए। उनको धो करके कम से कम 6 मंगलवार आपने ये 7 फल जाके वीरान जमीन के अंदर दबा के आने हैं। इससे मंगल और केतु का जो बुरापन है वो बिल्कुल शांत होगा। और उसके बाद एक नियम बना लीजिए कि आप कुत्ते की सेवा हर रोज करेंगे। हर रोज कुत्ते की सेवा करना
और गाय की सेवा करना, और गाय को भी अगर हो सके तो हल्दी से पीले करके आलू खिलाइए उसे, ठीक है। ये लगातार आप करते जाइए, देखिए परमात्मा थोड़े ही दिनों के अंदर आपको जरूर कोई ना कोई अच्छा तोहफा तो जरूर देंगे। शुक्रिया गुरुदेव इस उपाय के लिए। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ज्योतिषी उपाय के साथ आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ कार्तिक जुड़ गए हैं हजारीबाग से। कार्तिक, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। हाँ गुरुजी प्रणाम। मेरी बेटी के बारे में पूछना था। उसका उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 1998 सुबह के 5:29 AM, डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, झारखंड। शादी ब्याह के सिलसिले में थोड़ा बेटी के बारे में पूछना था, और मेरी स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसके बारे में पूछना था। उसका शादी ब्याह बेटी का कैसा रहेगा, बस और कुछ नहीं। चल बेटा, आज तेरे को सारे ही हाल देता हूं मैं। तुम्हारी बेटी की जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है तीसरे घर का, और ये काल सर्प दोष जनरली बहुत बुरा फल कभी भी नहीं देता बेटा। लेकिन तुम्हारे इसी बच्चे की कुंडली के अंदर बृहस्पति और चंद्र, जिसके बोलते हैं गज केसरी योग, लेकिन बहुत ही खराब अवस्था में, 10वें घर का ये बृहस्पति और चंद्र, ये पिता की फाइनेंशियल हालात को भी बिगाड़ता है। इंसान जिसकी कुंडली के अंदर हो, उसके अंदर घमंड की मात्रा को भी बढ़ाता है, और साथ ही उसको बढ़ती उम्र के साथ में शारीरिक कष्ट भी देता है। और जिसके चलते हुए की हुई लिखाई पढ़ाई भी पूरी तरह से काम नहीं आ पाती, और आगे चल के तकलीफें बनती ही बनती है, और फाइनेंशियली दिक्कतें तो खड़ी ही रहती है। इन दोनों योगों का इलाज करना बेहद जरूरी होगा। और अगर तुम्हारी बेटी का गुस्सा बहुत बढ़ रहा है और सेहत में भी अगर इसके तकलीफ रहती है, तो फिर तो ये उपाय करने बहुत जरूरी है बेटा। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले साल में एक बार एक कांसे का कटोरा लो, कांसे के कटोरे के अंदर आप देसी घी में बना हुआ हलवा को उसके अंदर डालो, और फिर देसी घी को गर्म करके बिल्कुल गर्म करके तर करके उस हलवे के ऊपर और डाल दो, और एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेकर के वो भी उसमें डाल के बच्ची का मुंह दिखा करके राह चलते किसी भी गरीब को वो कटोरे से ही दान दे दिया करना। ये हर साल करना है। एक तो ये काल सर्प दोष का इलाज है। दूसरा, यहां पर बृहस्पति चंद्र को ठीक करने के लिए साल में एक बार तांबे की गागर के अंदर 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल भर के और ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसे जल प्रवाह कर दो। और साथ ही हर सोमवार को तांबे के लोटे छोटे छोटे से लेकर के उनके अंदर आधी चने की दाल और आधी चावल भर के उसको मंदिर में देना शुरू करो। ये उपाय करते ही तुम्हारे फाइनेंशियली हालात अच्छे हो जाएंगे, बच्ची का नसीब खुल जाएगा, और आगे जाके इसकी शादी के योग भी अच्छे बनेंगे, क्योंकि पहले इसका स्वास्थ्य ठीक करना, कामयाब करना, उसके बाद में शादी के योग अपने आप तैयार हो जाएंगे। बेटा, सोचने की जरूरत नहीं। खुश है बाबा। तो गुरुदेव, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ, और एक निजी सवाल है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग संतान प्राप्ति के लिए अलग अलग तरीके की पूजा करते हैं। कोई गजानन की पूजा करते हैं, कोई गुरुवार की पूजा करते हैं। तो क्या किसी की भी पूजा कर सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए, या फिर कुंडली के योग के आधार पर किसी खास भगवान की पूजा करनी चाहिए? तुमने सबसे पहले जो बड़ा प्यारा सा नाम लिया, गजानन जी। संतान प्राप्ति के लिए श्री गणेश जी का आशीर्वाद मिलना बेहद जरूरी होता है, और श्री गणेश जी की पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है संतान प्राप्ति के लिए। लोग संतान गोपाल का भी पाठ करते हैं। मैं मानता हूं संतान गोपाल का पाठ भी पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम माध्यम है। लेकिन अगर आपने गणपति जी की पूजा नहीं की और गणपति स्तोत्र की आपने नहीं पढ़ा, तो बेटा वाकई में ये कहीं ना कहीं अधूरापन छोड़ देगा। रही बात बृहस्पति, ये बात सच है, केतुदेव बृहस्पति के चेले हैं, तो बृहस्पतिवार को ही ये पूजा संपन्न करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर आप संतान गोपाल का पाठ भी अगर आप करवाते हैं या करते हैं तो सबसे उत्तम होगा, और वैसे सबसे उत्तम है संतान गोपाल का पाठ स्वयं किया जाए। और जब भी आप ये संतान प्राप्ति के लिए कोई भी पूजा करें, उस वक्त में अपने यहां पर एक नियम बनाएं कि आप मिठाई खासतौर पे पीले रंग की ये जरूर बांटें, और खास तौर पे अगर खट्टी मीठी चाट किसी तरह की बना करके वो भी आप बांटें, तो बेटा बहुत ही उत्तम हालात पैदा होंगे, और आपके किए हुए पाठ परमात्मा जरूर सुन करके आपको बख्शिश बख्शेगा।
ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आप ज्योतिषीय उपाय तो करें ही, पर एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़ गए हैं नासिक से। ओम प्रकाश, आपका जो भी सवाल है उससे पहले आप हमें अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। मुझे मेरे लड़की के बारे में पूछना है। लड़की की जन्म तारीख है मुझे लड़की के बारे में पूछना है। लड़की की जन्म तारीख है जी जी बताइए। 15 मार्च 1993 और जन्म का समय है रात के 9:45 और जन्म का महाराष्ट्र औरंगाबाद का जन्म है। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप ओम प्रकाश जी अपने बेटे के सिलसिले में? लड़की का थोड़ा सा मतलब क्या है कि मेंटली थोड़ा सा उसको ये है, तो साल भर से थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, इसके बारे में पूछना। बेटा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर केतुदेव बहुत ही खराब अवस्था के अंदर है और केतु की दृष्टि जो चंद्रमा पे पड़ रही है, ये ऐसा योग बन जाता है चंद्र राहु के मिलन से भी कि जिसमें बुध खराब हो जाता है। और जब भी बुध है, बुध हमारी बुद्धि का कारक है, हमारी स्किन का कारक है, तो घर में किसी न किसी को स्किन की दिक्कत भी ये बनाएगा और इसको ये वाकई में मेंटली थोड़ी सी परेशानी की योग ये भी बनाता है। थोड़ी नहीं, ये काफी होती है। और ये योग खास तौर पे तुम्हारा मकान बनना या रेनोवेट होना या उसके अंदर किसी भी तरह की रिपेयरिंग वगैरह करवाना, उसके बाद में ये खास तौर पे शुरू होता है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले काला सफेद एक कंबल लेकर के उसको इस बच्चे के सर से 7 बार उतार के वीरान जमीन के अंदर गहरा खड्डा खोद के दबाया। दूसरा, इस बच्चे के कानों के अंदर सोने का स्टड या रिंग कुछ भी आप डाल के रखो, लेकिन सिर्फ सोना पहनाना है। तीसरा, तांबे का छेद वाला पैसा ये लेकर के सफेद रंग के धागे में पिरो करके उसको इसके गले के अंदर धारण करें और उसके बाद में हर रोज दूध धुले चावल ये कौवे को खिलाएं और हर शनिवार को थोड़ी सी उड़द साबुत लेके उसको सरसों का तेल लगा के काले कपड़े में के जो वो तेल दान के लिए आते हैं, लेने के लिए आते हैं शनिवार को, उनको आप दान में देते रहे। आप मात्र इतने से उपाय करके देखिए, इसी में आपका बच्चा हर तरह से उत्तम हो जाएगा। हाँ, अगर इस बच्चे का नाक आप ये बीच में से छिदवा देते हैं और 100 दिन तक ये नाक छेदन रखते हैं और जो इसमें आप सोना या चांदी की तार डालें उसको आप फिर घर पे नहीं रख सकते, उसको निकाल के आपको बाहर ही फेंकना है या जाके जल प्रवाह करना है। तो वो अगर आप नाक छेदन करवाते हैं तो उससे इस बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलेगा और ये सारी तकलीफ खत्म होगी। शुक्रिया गुरुदेव। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, अब जल्दी से आप हमें जल्दी से गुरु मंत्र बता दें हमारे दर्शकों को, ताकि उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो जाए। बेटा, संतान प्राप्ति हमारे जो पहले संस्कार बने आए हैं वो ऐसे ही नहीं बने। आपने देखा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जब भी खाना खाने बैठते थे तो पहले 3 ग्रास निकालते थे, लेकिन ये विधा बिल्कुल गवा दी गई और इस संस्कार का अनुसरण करना टोटली बंद कर दिया गया। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप आज भी अपने घर की पहली रोटी बना के आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को देते हैं तो परिवार पूरी तरह से खुशहाल रहता है। और उसके बाद अगर आज भी आप अपनी थाली में भी 1-2 ग्रास निकालते हैं या 3 ग्रास निकालते हैं और वही गाय कुत्ते कौवे को देते हैं तो घर के अंदर पूर्ण रूप से खुशहाली का पूरी तरह से योग बनता है। एक तो ये बेटा, और दूसरा, मंदिर के अंदर जाना, जाकर के पतासे चढ़ाना, मिश्री चढ़ाना या फल फ्रूट लेकर के जाना, ये काम है बड़े मामूली से और लगते भी बिल्कुल बेकार के आज के बच्चों को, लेकिन बेटा ये इतने बड़े उपाय हैं जो घर को बच्चों से पूरी तरह से भरपूर रखता है। कभी भी आकस्मिक जो आने वाली मुसीबतें उनको नहीं आने देता। परिवार के अंदर कमाई बहुत अच्छी रहती है। बड़ों बुजुर्गों के साथ में संस्कार बच्चों के बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो इसको करिए, परिवार को सदा खुशहाल और उत्तम रखें। गुरुदेव, आपका जितना शुक्रिया अदा हम करें शायद से कम होगा, क्योंकि आपने हमारे दर्शकों की न सिर्फ परेशानियां सुनी बल्कि उनको अचूक उपाय भी बताए, उसके लिए शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आपको भी मैं यही सलाह बार बार दे रही थी कि ज्योतिषीय उपाय के साथ साथ आप अपने डॉक्टर को एक बारी कंसल्ट करें और उनकी राय भी जरूर ले लें। और मुझे पूरा विश्वास है
कि गुरुदेव के बताए उपाय अगर आप मानेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में एक सार्थक परिवर्तन आएगा और आपके घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो